वो पूरा फंस गई यार, वो पूरा फंसी हूँ यार। ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो यार। दिखाती हूँ आपको क्या हुआ है। देखिए, तो ये देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, कितना बढ़िया मैंने इसको सुंदर सा सजाया था। देखा आपने कितना सुंदर रूम है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कभी सुधर नहीं सकते, उनमें से एक मेरा छोटा भाई है। इसको मैंने मतलब मान लिया है कि उसको ठीक करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी उतरेंगे तब ये सुधरेगा। मगर नहीं निकला ना। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम एंड सबको नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी मेरे तब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। तो देखा आपने कैसे कपड़े फैले हैं, मगर मैं आज गुस्से के मूड में एकदम नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे भी फैले हैं। मगर इसको ऑर्गेनाइज तो मैं ही करूंगी ना। मैंने कहा इतना फैला है तो एक दो कपड़े मेरे ही सही। तो चलिए देरी ना करते हुए कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सोफे पे जितने कपड़े हैं ना, इनको सारे को एक साथ हटाऊंगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगी। सोफे को खाली करूंगी सबसे पहले। तो यहाँ पे ना एक लड्डू की बहुत प्यारी सी फ्रॉक है कॉटन की, तो उसको मैं फोल्ड करूंगी। तो रिबन बाहर निकल जाता है ना, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में ऑर्गेनाइज करते टाइम। तो इसको मैं फोल्ड करके अंदर की ओर रख रही हूँ, और एक छोटा सा फोल्ड और मैं करूंगी ऐसे साइड साइड से। और उसके बाद इसको ऐसे एक फोल्ड और करना है बीच से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। तो चलिए और भी सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया जाए, जितने भी हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं फोल्डिंग के टाइम पे कपड़ों को सेपरेट करने लगती हूँ, मतलब जिसका जिसका जो कपड़े हैं। और टी शर्ट भी है, तो टी शर्ट अलग, पैंट अलग, लड्डू के सारे कपड़े अलग, टी शर्ट पैंट और गप्पू के, ऐसे मतलब सारी चीजों को मैं सेपरेट करती चली जाती हूँ फोल्डिंग के टाइम पे। तो थोड़ा बेड आपको मैसी भी लगेगा, बट बिलीव मी, इसी तरीके से ही समझ में आता है कि किसके क्या क्या कपड़े हैं। और एक चीज और है, मैंने अपने भाई के एक पैंट सारे जितने छुपा दी, हाफ पैंट। तो सुमित आते हैं और मुझसे वही पूछ रहे हैं कि सही से बताओ यार, उसके कब से अपना पैंट ढूंढ रहा है। भाई थोड़ा तो परेशान करना बनता है ना। इसका हाफ पैंट मैंने छुपा के रखा है, खोजे थोड़ी देर। इसका हाफ पैंट मैंने छुपाया है। तो ये देखिए है मेरा छोटा भाई कैसे खोजे पड़ा है अपना पैंट। मैंने कहा थोड़े खोजो बेटा, लेकिन बहुत देर से बेचारा ढूंढ रहा था। इधर उधर सारे पैंट मैंने इसके छुपा दिए थे। और ये मम्मी अब मेरी समझ चुकी है कि हम ही हैं, हमके मम्मी भी बताना मत, थोड़ा तो परेशान करे, उसके बाद दे तो देंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको पैंट खोजने देते हैं। और ये देखिए मेरे भाई का जो बैग है, इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ। तो अब ये जो अलमीरा है, जैसे कि जानते हैं बच्चों की अलमीरा है, इसको सबसे पहले पूरा खाली करूंगी, ताकि इसमें भी जितने भी कपड़े सब ऑर्गेनाइज करूँ। तो ये देखिए पूरे अलमीरा पूरा खाली हो चुका है। और अब इसको भी फोल्ड करके मैं दिखाती हूँ। इतने में ही गप्पू राम आ जाते हैं, और इनको थोड़ा सा मम्मा से पैम्पर वगैरह चाहिए रहता है बीच बीच में। आजकल ये भी कैमरा देखते ही शुरू हो जाते हैं। अच्छा लड्डू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने फोल्ड किए हैं। ये देखिए लड्डू की सारी जितनी टी शर्ट्स हैं, गप्पू की सारी टी शर्ट, सब अलग अलग करके मैंने रखे हैं। फुल पैंट है, और ये जो फ्लिपकार्ट से कार्डबोर्ड मिलता है ना, उसमें मैंने रखा रुमाल है, एक में हैंकी, साइड में सारे बनियाइन बच्चों के, ताकि ये छोटे मोटे जो चीजें है ना, वो एक साइड अगर अच्छे से रखे जाते हैं तो बहुत आराम से मिल जाता है। रुमाल है, इधर सारे स्कर्ट टॉप है, एक तरफ सारी फ्रॉक है, मेरी सारी टॉप्स है, और जितने भी मतलब क्या कहते हैं कुर्तियां हैं, वो एक तरफ मैंने ऐसे लगा दी। अब इसको ना इसी तरीके से अलग अलग तरीके से मैं एक एक सेक्शन में रखूंगी, जिससे मुझे आसानी से मिल जाए। और इधर जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये ठंड के कपड़े और थे, तो वो मैंने हटाए हैं सारे। और जितने झोले में कपड़े हैं, ये धोने के लिए भी है, कुछ हटाने के लिए भी है, तो उसको मैंने साइड कर दिया। तो अब मैं आपको ना एक बार दिखा देती हूँ फाइनल किस तरीके से मैंने इसको लगाया है।
तो ये सबसे ऊपर तो जितने रुमाल, हैंकी और बनियान वगैरह रख दिया है बच्चों के, उसके नीचे मेरा सेक्शन है, टी-शर्ट वगैरह है और ये है लड्डू का सेक्शन। साइड में कॉटन के फ्रॉक है, आगे स्कर्ट, टॉप मैचिंग का हाफ पैंट है, इधर टी-शर्ट है। नीचे क्या गप्पू का है, ये देखिए साइड में जितने सेट में है वो है, आगे सिंपल जो खाली-खाली टी-शर्ट होती है वो है और पैंट है। और सबसे नीचे मैंने रखे हैं जितने टॉवेल्स हैं और बच्चों के बिब्स वगैरह हैं जो मतलब खाना खाते टाइम पे लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी हैक बताती हूँ कि दुपट्टा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे आसान तरीका जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए एक हैंगर है और नॉर्मल जैसे दुपट्टा फोल्ड करते वैसे दोनों सिरों को मिला के बीच से ऐसे फोल्ड किया है। अब ये देखिएगा ऐसे हैंगर के बीच से रखते हैं। अब ये कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए तो चार पार्ट होते हैं, पीछे से एक आगे ले जाके बस टर्न कर देना। इसे कितना भी आप देखिए झटकेंगे नहीं गिरेगा ये। तो मैं आपको और भी एक साथ दिखाती हूँ सारे 4-5 दुपट्टों को लगा के और खींच के भी दिखाऊंगी कि देखिए नहीं गिरेगा। तो ये देखिए मैंने दुपट्टों को ऐसे ही सेम एज इट इज ऑर्गेनाइज किया है और अब ये देखिए कितने टाइटली मैंने खींचा इसको और देखिए दुपट्टा नहीं गिरा। दूसरा भी मैं ऐसे खींचूंगी ये। तो ये देखिए दुपट्टे को कितनी तेजी से खींच रही हूँ मैं तब भी ये दूसरे दुपट्टे नहीं गिर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरीके से इसको मैंने फोल्ड किया था। तो चलिए ये देखिए दुपट्टे के दोनों सिरों को जैसे साड़ी की प्लेट्स होती ना वैसे बना के सीधे एक दूसरे से जोड़ देना। अगर प्लेट्स भी नहीं बनना तो सिंपल जैसे आप एकदम हाफ करके एक दूसरे के सिरे से जोड़ दीजिए लाइक दिस। अब ये देखिए हैंगर, अब इस हैंगर के बीच से दुपट्टों को ले जाना, हाफ हाफ कर देना बस। अब एक सेक्शन जो नीचे के आपने फोल्ड किए थे सिरों को ना, एक सिरा लेके सिर्फ एक सिरे को लेके पीछे से हैंगर के आगे ले जाना है बस एक सिरे को और ये साइड कर लीजिए। ये देखिए कितने आसानी से है ना, बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है कि ये देखिए इसी तरीके से सारे दुपट्टों को लगा दिया मैंने और एक दुपट्टा एकदम मैसी तरीके से भी मैंने रख दिया है। कभी कभी ऐसे ही रख दीजिए बिना फोल्ड वोल्ड किए तो भी देखिए कितने आसानी से ये खींचूंगी मैं और ये नहीं गिरेगा। कितना भी खींच लीजिए देखिए। और इसको फिर से मैं चटक के दिखाती हूँ कैसे, देखिए कि नहीं गिरेगा। तमाम मेरी वॉइस यहाँ से चली गई है तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आपको इससे आसान तरीका जल्दी नहीं मिलेगा और आपको वाकई में यकीन मानिए अब आप खुद से ट्राई करेंगे आपको खुद भी लगेगा कि बहुत आसान है। क्योंकि यार डेली वियर के जो सूट्स होते हैं उसमें डेली प्रेस करो चुन्नियों को फिर फोल्ड पे लगाओ तरीके नहीं हो पाता इतना। तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि इसी तरीके से हैंगर में आप फटाक से डाल दीजिए सिरों को सिरों मिला के जैसे मैंने आपको बताया है। एक बार आप जरूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो और थोड़ी सी वीडियो मतलब खराब लग रही होगी बिकॉज ये फ्रंट कैमरे से बनाया है और फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेकार है मेरा और मेरा मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है। खैर अपार्ट ऑफ दिस हम लोग हैक पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ये देखिए इतने भी टाइटली तरीके से लूज तरीके से कैसे भी खींचे इसको साइड वाले दुपट्टे को कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। चाहे आप हैंगर को भी कितनी तेज तेज आप हिला दीजिए नहीं वो गिरेगा। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए इसको दिखा देती हूँ कैसे इसको फोल्ड करना है। ये देखिए नॉर्मली जैसे दुपट्टे को जोड़ के हाफ करके हैंगर के बीच में रखते हैं। अब दुपट्टे को एक साइड को निकाल के दुपट्टे की आगे की ओर ले जाना है हैंगर के बीच से ले जाते हुए। ये दैट्स इट, बस सेम इसी तरीके से करना है। और फिर से मैं आपको इसको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। पहले तो ये देखिए कितना मैंने हैंगर को झटका दिया है तो भी ये नहीं गिर रहा है। अब ये देखिए अब ये आराम से निकल गया। पसंद आया हो, आज का हैक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।